हेलो एवरीवन, वेलकम टू आउट स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। बिहार से एक बहुत अच्छी खबर आई है कि बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 67th बीपीएससी की, और सीटों की संख्या बहुत अच्छी है। टोटल सीटों की संख्या जो है वो भी हम देखेंगे, एक एक करके हम देखते हैं कि कितनी सीटों की संख्या है, क्या उम्र सीमा है, कब यह परीक्षा होने वाला है और किस प्रकार फॉर्म भरे जाएंगे, कितने फ़ी लिए जा रहे हैं इन फॉर्म्स को भरने के लिए। एक एक करके हम इनके ऊपर बात करते हैं। चैनल पे जो भी नए आए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पे आपको लेटेस्ट खबर बीपीएससी से रिलेटेड उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए शुरू करते हैं कि टोटल सीटों की संख्या कितनी है। तो टोटल जो सीटों की संख्या है लगभग 555 है, और इसमें अगर हम देखें तो प्रशासनिक सेवा में अच्छी खासी सीटों की संख्या यहाँ पर है प्रशासनिक सेवा में, और जो वित्त सेवा है बिहार की उसमें भी सीटों की संख्या काफ़ी अच्छी है। देखते हैं कि करके जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो क्या है, और देखते हैं यहाँ पर कि ये जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें मेल की जो उम्र सीमा है वो 37 ईयर्स है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो अनरिजर्व्ड फीमेल है इनकी भी उम्र सीमा जो है वह 37 वर्ष नहीं है, ये 40 ईयर्स तक दे सकती हैं बीपीएससी की परीक्षा। इसके अलावा SC/ST में जो मेल एंड फीमेल वो भी है, वो उनकी भी एज लिमिट है, लास्ट जो है 40 ईयर्स तक है। उसके बाद SC/ST की जो कैटेगरी है उसमें भी जो उम्र सीमा है मेल और फीमेल की 42 ईयर्स है। आप देख सकते हैं कि टोटल जो सीटों की संख्या 555 यहाँ पर है। आइए देखते हैं यहाँ पर है कि एक इम्पॉर्टेंट प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 67th होने वाली है। इसके लिए जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे उसके लिए जो आवश्यक जो वेबसाइट, आपको जिस वेबसाइट पे जाना वो है www.bpsc.bih.nic.in पर ही जा कर के आप लॉगिन करके फॉर्म भरेंगे, और ये ऑफिशियल जो है ऑनलाइन आईडी है, तो इसी पर जा कर के फॉर्म भरेंगे आप लोग। अब इसमें देखते हैं कि जो शैक्षिक योग्यता है वह क्या है। तो इसमें शैक्षिक योग्यता बहुत ही सिंपल है कि जिसने ग्रेजुएशन पास कर लिया है वो, और जो लास्ट ईयर में है लास्ट ईयर जो अपेयरिंग है वो भी फॉर्म भर सकते हैं इस बीपीएससी की परीक्षा के। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड में रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर बात किया गया है। इन्हें आप ध्यानपूर्वक रीड कर लेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम्स के लिए। इसी में एक देखते हैं कि जो आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन से संबंधित कॉलम में करेंगे, एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो फॉर्म आप भरेंगे उसमें जो रिजर्वेशन जो कैटेगरी आप डालेंगे उसे बहुत ध्यानपूर्वक डालेंगे। ये नीचे यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी दिया गया है कि आरक्षण कोटि में क्रमांक संख्या 1 में जो अनुसूचित जाति है उसके लिए कोड जो निर्धारित किए गए वो 2 है। अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब के लिए जो कोड है वो 03 है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो कोड है वह 04 है, और पिछड़ा वर्ग के लिए जो कोड है वो 05 है। एंड आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के जो बच्चे हैं उन्हें 07 कोड और फॉर्म फिलअप करते समय डालना होगा। तो इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक देख करके फॉर्म फिलअप करेंगे। नेक्स्ट उम्र सीमा के बारे में हमने ऊपर बात कर ही ली है कि न्यूनतम जो उम्र सीमा है वह 20, 21, 22 वर्ष है, और अधिकतम जो उम्र सीमा है वो मेल के लिए जो अनरिजर्व्ड है वो 37 है, और अनरिजर्व्ड जो फीमेल है या बैकवर्ड कास्ट या ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड कास्ट के जो स्टूडेंट्स हैं जो मेल एंड फीमेल्स हैं उनकी एज लिमिट जो 40 ईयर्स है। SC/ST की जो एज लिमिट है मेल एंड फीमेल की वो 42 ईयर्स है। और नीचे यहाँ पर ये जो सारणी दी गई है उसमें बताया गया है कि किस किस पोस्ट के लिए कितने मिनिमम एज का रिक्वायरमेंट है, इसे ध्यानपूर्वक देखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे शारीरिक क्षमता में ये जो बिहार पुलिस सेवा से संबंधित है। इसमें हाइट दिया गया 5 फीट 5 इंच, और छाती बिना फुलाए 32 इंच होनी चाहिए। तो परंतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के प्रसंग में उपर्युक्त शारीरिक माप के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 3 इंच और छाती का माप बिना फुलाए 31 इंच तक होना चाहिए। महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। अब देखते हैं कि शुल्क, यानी ये जो 67th बीपीएससी परीक्षा के जो फॉर्म भरे जाएंगे उसमें कितने चार्जेस लिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए 600 रुपीज़ निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सिर्फ 150 रुपीज़
निर्धारित किए गए हैं। बिहार राज्य के स्थायी सभी आरक्षित और अनारक्षित महिला उम्मीदवारों के लिए 150 रुपीज़ निर्धारित किया गया। यानी बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी, मतलब बिहार राज्य के जो हैं वो सभी जो आरक्षित है और अनारक्षित वर्ग से रिलेटेड हैं, जो महिला उम्मीदवार हैं, उनके लिए मात्र फ़ी जो है वो 150 रुपीज़ डिसाइड किया गया है। नेक्स्ट जो है वो दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो फ़ी डिसाइड किया गया है वो 150 रुपीज़ है। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपीज़ निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि संयुक्त जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो परीक्षा की संरचना है, यानी एग्जाम का पैटर्न है, वो किस प्रकार का होगा। तो हम देख सकते हैं कि जो पीटी यानी प्रीलिम्स जो होंगे, पार्ट 1 इसका जो होगा वह आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा गया कि संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल अंक 150 मार्क्स के होंगे। इस तरीके से प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षाकृत करेंगे। ये तो हम लोग ने देखा कि कितने घंटे की परीक्षा होगी और कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो कितने पीटी परीक्षा होने के बाद मेंस के लिए कितने रिजल्ट जारी किए जाएंगे, तो जितने सीट हैं उससे 10 गुना होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होगा। इस बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, तो सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार का इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे। तो ये जो है ये आपके पीटी के जो सिलेबस है, यहाँ पर ये जो पीटी के सिलेबस, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़ना है। नेक्स्ट जो है वह नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो मुख्य परीक्षा होगी बिहार की बीपीएससी की, उसमें उसका पैटर्न क्या है। यहाँ पर है मुख्य, एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर है मुख्य लिखित परीक्षा 3 विषयों की होगी, जिसमें से 2 विषय अनिवार्य हैं, जिसमें 2 अनिवार्य विषय हैं। क्रमशः एक सामान्य हिंदी 100 मार्क्स का होगा। इस विषय में 30% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा आपका, किंतु मेधा निर्धारण परियोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जा सकती है। मतलब कि ये जो हिंदी के पेपर होंगे ये इसके मार्क्स मेंस में नहीं जोड़े जाएंगे, तथा जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 है, प्रत्येक पत्र जो है वो 300 मार्क्स के होंगे। यानी सामान्य अध्ययन के सामान्य जनरल स्टडीज़ पेपर 1 और जनरल स्टडीज़ पेपर 2 300 मार्क्स के होंगे। इसके अंक मेंस में जुड़ेंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषयों के विषय कोड को ध्यान से चयन करना है और फिलअप करना है। और ये जो वैकल्पिक विषय होंगे यानी ऑप्शनल पेपर होंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर होंगे, वो भी 300 मार्क्स के होंगे। और इसके ये नीचे कोड दिए गए हैं, अनिवार्य विषय व उनके कोड। जैसे सामान्य हिंदी का कोड 01 हो गया, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 का 02, सामान्य अध्ययन सेकंड पेपर का 03। जैसे अगर इकोनॉमिक्स के देखें तो इकोनॉमिक्स का कोड 11 है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे टिप्पणी है, इसे भी पढ़ लेंगे ध्यान से। प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन भरते समय ही मुख्य परीक्षा के लिए अपनी इच्छा अनुसार एक ही वैकल्पिक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा। मतलब आपको प्रारंभिक परीक्षा के समय ही मेंस के जो ऑप्शनल पेपर हैं उसे चूज़ करके फिलअप कर देना होगा। एक बार वैकल्पिक विषय के चयन के बाद उसमें किसी तरह का बदलाव मान्य नहीं होगा। इस संबंध में सुधार और परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर भी विचार नहीं किया जाएगा। यानी जो प्रारंभिक परीक्षा में जो फॉर्म फिलअप करेंगे उसी में ही मेंस के ऑप्शनल पेपर को चूज़ कर लेना होगा और उसमें ये चेंज नहीं होगा। इसे ध्यान से देखना है हमें। यानी फॉर्म भरते समय पूरी सावधानी बरतनी है कि मेंस के लिए जो भी हम ऑप्शनल पेपर चूज़ करेंगे वह सही हो। कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं, इन्हें देख लेना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों। नेक्स्ट यहाँ पे जो है व्यक्तित्व परीक्षण जो होगा भाग 3, यानी जो इंटरव्यू जो पूछा जाएगा वो कितने मार्क्स के होंगे। जितने भी सफल मुख्य परीक्षा में जितने भी सफल अभ्यर्थी होंगे उनका जो इंटरव्यू होगा वह 120 मार्क्स का होगा। और व्यक्तित्व परीक्षण हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेना अनिवार्य है, अन्यथा वे अंतिम परीक्षा फल हेतु बनाए जाने वाली मेधा शामिल नहीं किए जाएंगे। और उसके बाद जिनका सिलेक्शन होगा वो उनका हेल्थ चेकअप भी होगा यहाँ पर।
मेधा सूची जो बनेगी वह मुख्य परीक्षा में टोटल जो 3 सब्जेक्ट हैं वो 900 मार्क्स के हैं एवं जो इंटरव्यू में 120 मार्क्स के हैं। तो टोटल जो अगर हम देखें टोटल जो जुड़ेगा वो 1020 अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी और इस प्रकार तैयार मेधा सूची के आधार पर आरक्षण कोटि अंतिम परीक्षाफल का प्रकाशन किया जाएगा। यह ध्यान देना है कि संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु तो अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं ऑनलाइन आवेदन भरा जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी गलत सूचना दर्ज करने या सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होंगे। गलत एवं अर्धसत्य सूचना पाए जाने पर आपकी अभ्यर्थिता पर अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। मतलब आप जब पीटी परीक्षा के जो फॉर्म भरेंगे उसे बहुत ध्यानपूर्वक फॉर्म भरना है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं डालना है, बिल्कुल सोच समझ के एकदम अच्छी तरीके से सटीक जानकारी लेकर के फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने का जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो क्या है, यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग जो डेट है वो है 30 सितंबर 2021 और लास्ट फॉर्म फिलअप करने का डेट है वो 5 नवंबर 2021। तो ध्यान दे करके फॉर्म भरना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, बहुत ध्यानपूर्वक फॉर्म को भरना है। ये डेट दिमाग में रखेंगे, 30 सितंबर से लेकर के 5 नवंबर तक फॉर्म फिलअप किया जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको किस प्रकार ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करना है, फिर कैसे उसको डाउनलोड करके उसको अच्छे तरीके से सेव करके रखना है, जिससे कि फ्यूचर में अगर फॉर्म जो आपने फिलअप किया है उसकी अगर ज़रूरत हो तो आयोग के समक्ष वो फॉर्म लेकर के जाया जा सके। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ये जो 67th बीपीएससी की परीक्षा की जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं उनके ऊपर हम लोगों ने पूरा डिस्कशन किया और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से समझा होगा कि उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ये समझा होगा कि कितनी सीटें हैं, क्या उम्र सीमा है, कब से कब फॉर्म भरा जाएगा, पीटी के एग्ज़ाम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के होंगे और कितना टाइम दिया गया। फिर मेंस में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि मेंस में कौन कौन से पेपर होंगे और फिर हम लोगों ने इंटरव्यू के बारे में भी डिस्कशन किया कि इंटरव्यू में टोटल कितने मार्क्स आएंगे। इस तरीके से हम लोगों ने पीटी, मेंस एंड इंटरव्यू के बारे में पूरा डिस्कशन किया। देन फॉर्म फिलअप कैसे करना इसके बारे में भी हम लोगों ने जानकारी ली। तो बीपीएससी के नोटिफिकेशन को पूरी अच्छी तरीके से हम लोगों ने समझा है। फिर भी फॉर्म फिलअप करते समय आप जो बीपीएससी की जो गाइडलाइंस हैं उनको अच्छे तरीके से देखेंगे और उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करेंगे। एक अन्य वीडियो लेकर के आऊँगा कि बीपीएससी के जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए जाएंगे वो किस प्रकार से किए जाएंगे, कैसे कैसे करना है, जिससे कि आप देख करके उसे समझ लें और उसके बाद उस फॉर्म को फिलअप करें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बीपीएससी के पीटी मेन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिलने वाले हैं और एकदम क्वालिटी वीडियो आप लोगों को मिलेगा यहाँ पर। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।